आज भी इस देश के अंदर यदि किसी मणिपुर के अंदर किसी बेटी को 4000 लोगों की भीड़ निर्वसन होकर के घुमा दे तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति इस भारत की क्या होगी। हम किस आदिम युग में रह रहे हैं। मेरी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मुस्कान यहां बैठी है, मैं उसे संबोधित करते हुए बोल रहा हूं। जब उसने यूनिवर्सिटी में से मैंने उसे फोन किया तो मुझे फोन नहीं मिला। मैं चिंतित था एक पिता के नाते कि घटना मणिपुर में है लेकिन चिंता बेटी की मुझे दिल्ली में है। फोन नहीं मिला तो पलट के बेटी का फोन आया। मैं कहा बेटा ठीक हो? कहना ठीक हूं। तो उसको वो रो रही थी। वो जब उसे सूचना मिली कि मणिपुर में एक बेटी को इस तरह घुमा दिया गया तो उसने कहा पापा क्या 4000 पुरुषों की भीड़ में एक भी पुरुष ऐसा नहीं था जो उसे अपना वस्त्र उड़ा तो देता कम से कम। मेरे गुस्से में आपकी तालियां उठे। मैंने कहा ना बेटा, वो 4000 पुरुष न रहे होंगे, 4000 नपुंसकों की भीड़ रही होगी उसके पीछे। वो रोने लग गई। मैंने कहा नहीं, तुम वीर रस के कवि की बेटी हो, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए और छीनता हो हक तुम्हारा जब कोई उस वक्त तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। रखने वाली सीतामढ़ी की मिट्टी को अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। बिटिया पढ़ रही थी अभी कि पाहुन है प्रभु श्री राम, ऐसा दामाद न मिला। मुझे नहीं पता इस बात के अंदर उनकी प्रसन्नता छिपी है या क्रोध छिपा है। प्रसन्नता रही होगी, प्रभु श्री राम जैसा पाहुन मिला इस सीतामढ़ी को। और मेरी बात पर आपकी गुस्से भरी तालियां भी उठें, क्योंकि केवल ये वाल्मीकि के पुत्रों को अधिकार है कि वो उस पूज्य आराध्य पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे। हमें ऐसा भी पाहुनना चाहिए था जो किसी गर्भवती मां सीता को अपने द्वार से निष्कासित कर दे। ये शिकायत तो कम से कम सीतामढ़ी को रही तो होगी। वो तो भला हो बेतिया के वो भी कलमकार ही वाल्मीकि का रहा होगा आश्रम कि आपकी पुत्री को उसने अपने यहां पर स्थान पर सुरक्षित रख लिया। वरना तो आज हम क्या सीता को गाते, क्या राम को गाते। लोग कहते हैं कि सीतामढ़ी के लोग क्रोध में क्यों हैं। आनंद मोहन जी क्रोध में क्यों हैं? आप लोग क्रोध में क्यों हैं? जिनकी जगत मां जगत जननी को घर से निकाल दिया जाए वो क्रोध में भी ना हो तो फिर उसका वंशधर वाल्मीकि का सबसे छोटा वंशधर भी क्रोध में ना हो। मैं 2 लाइन कह रहा हूं क्योंकि उस जमीन पर खड़ा हूं जिसका कर्ज मेरी मिट्टी पर है, मेरी कलम पर है। भावना के ज्वार को अनिरुद्ध होना ही पड़ा। एक तो देखिएगा, अब मैंने बहुत देर तक हाथ जोड़कर कहा कि आप यहां रुकिएगा। अब मैं कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा हूं कि आपको यहां रुकना जरूरी है। कुर्सियां खाली भी हैं, यह भी मैं जानता हूं, लेकिन जाने वालों को और इन खाली कुर्सियों को अफसोस पैदा न कर दूं तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है सर। मैंने 29 साल केमिस्ट्री पढ़ाई है, रसायन विज्ञान पढ़ाई है। आप आयतन में कम है, मुझे चिंता नहीं है। आप डेंसिटी में ज्यादा रहिए, मुझे अच्छा लगेगा। या तो 100 में से 100 नंबर लेने की आदत है मुझे, या तो 100% तालियां उठेंगी या 100% हूटिंग होगी। तीनों दरवाजे खुले हैं, आप जा भी सकते हैं। काव्य समय हो चुका है। मैं आपकी मिट्टी का गुस्सा पढ़ रहा हूं, बस इस पर मुझे तालियां चाहिए। उसके बाद मैंने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के कभी कविताएं नहीं पढ़ी है। मैं उम्मीद करूंगा आप मेरी गुस्से में शामिल होंगे जो इस मिट्टी का गुस्सा है कि भावना के ज्वार को अनिरुद्ध होना ही पड़ा। अब सीतामढ़ी सुन के बता दे, मैं राम से बात करना चाह रहा हूं। भावना के ज्वार को अनिरुद्ध होना ही पड़ा। दशरथी वरदान को अवरुद्ध होना ही पड़ा। फिर दोबारा जानकी को कष्ट ना सहने पड़े, इसलिए मुझको लखन सा क्रुद्ध होना ही पड़ा। इसलिए मुझको लखन सा क्रुद्ध होना ही पड़ा। इसलिए मुझको लखन सा क्रुद्ध होना ही पड़ा। बेटियों की स्थिति आज भी कोई बहुत ज्यादा सुधरी तो नहीं है। मंगल नसीम ने बड़ा प्यारा सा शेर लिखा, नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजों में देखकर चली गई मेरी वो बेटियां। मैं उनकी पीड़ा को गाना चाहता था। इस पीड़ा को समझिए थोड़ी देर के लिए, कितने कहां कैसे अत्याचार हो गए बेटियों के ऊपर। उसे 1 लाइन में 2 लाइन में मंगल नसीम ने कहा, भाई बैठे मेरा जर भाई, नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजे में देखकर सपने में मुझे रात भर बिटिया दिखाई दी। सीतामढ़ी के लोगों, यदि आप नहीं समझे तो फिर कौन समझेगा। नन्ही सी चिड़िया बाज के पंजों में देखकर
सपने में मुझे रात भर बिटिया दिखाई दी, और भाई लिवाने पहुंचा बहना को गांव, तो जोहड़ में उसे तैरती चुटिया दिखाई दी, जोहड़ में उसे तैरती चुटिया दिखाई दी। आज भी इस देश के अंदर यदि किसी मणिपुर के अंदर किसी बेटी को 4000 लोगों की भीड़ निर्वसन होकर के घुमा दे, तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति इस भारत की क्या होगी? हम किस आदिम युग में रह रहे हैं? मेरी बेटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मुस्कान यहां बैठी है, मैं उसे संबोधित करते हुए बोल रहा हूं। जब उसने यूनिवर्सिटी में से मैंने उसे फोन किया तो मुझे फोन नहीं मिला। मैं चिंतित था एक पिता के नाते कि घटना मणिपुर में है, लेकिन चिंता बेटी की मुझे दिल्ली में है। फोन नहीं मिला तो पलट के बेटी का फोन आया। मैं कहा बेटा ठीक हो? कहना ठीक हूं। तो उसको वो रो रही थी। वो जब उसे सूचना मिली कि मणिपुर में एक बेटी को इस तरह घुमा दिया गया, तो उसने कहा पापा क्या 4000 पुरुषों की भीड़ में एक भी पुरुष ऐसा नहीं था जो उसे अपना वस्त्र उड़ा तो देता कम से कम? मेरे गुस्से में आपकी तालियां उठे। मैंने कहा ना बेटा, वो 4000 पुरुष न रहे होंगे, 4000 नपुंसकों की भीड़ रही होगी उसके पीछे। वो रोने लग गई। मैंने कहा नहीं, तुम वीर रस के कवि की बेटी हो, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया, फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए, और छीनता हो हक तुम्हारा जब कोई उस वक्त, तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए, आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए, आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। तो मैंने कहा लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से। मैं बिल्कुल अपना एंगल बदल रहा हूं। विनीत चौहान को किसी ने इस रूप में सुना नहीं होगा, भैया पहली बार बोल रहा हूं। लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी, कितनी दामनियां राष्ट्रपति के दरवाजे पर भीख मांगती रहेंगी न्याय के लिए। तो विनीत चौहान लिख रहा है लो एक परी फिर चली गई वहशी पापी हत्यारों से, वो किरण सूर्य की चली गई खुद अपने चांद सितारों से। मैं सोच रहा हूं क्या इंसान इतना वहशी हो सकता है? कलियों की छाती में क्या इतने गहरे कांटे बो सकता है? मैं शीश पटक कर पूछ रहा, क्या यही भाग्य है माटी का? दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का? दुनिया में क्या संदेश गया इस जगत गुरु की माटी का? हम काम विजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके। हम एक ही बात के लिए दुनिया में जाने जाते थे, हमने वासना को जीत लिया था। बाकी तो विज्ञान में वेस्टर्न हमसे बहुत आगे था। मैंने सुना है कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में भाषण दे रहे थे तो एक सुंदर युवती उनके पास आई, कहले स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा मैं तो सन्यासी हूँ, मुझसे शादी क्यों? कहले मैं चाहती हूं आप जैसा खूबसूरत बेटा मुझे पैदा हो। स्वामी जी ने हाथ जोड़कर कहा मां तुम आज से ही मुझे अपना बेटा समझ लो। क्या चरित्र था हिंदुस्तान का! हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें बैठकर हम ये समस्याएं सभी। मैशर भाई बैठे हैं, गौहर बानो मुगलों की सबसे खूबसूरत बेगम छत्रपति शिवाजी का सेनापति पकड़ के ले आया। सामने छत्रपति शिवाजी, उधर गौहर बानो खड़ी सेनापति के बगल में। कह रहे महाराज आपके हरम के लिए तोहफा लाया हूं। आप लोग उर्दू कम समझे तो आपके बेडरूम के लिए तोहफा लाया हूं। छत्रपति शिवाजी ने तलवार निकाली, कह रहा सबसे पहले सेनापति को जेल में डालो। उसके बाद गौहर बानो की तरफ देखा, आहा क्या चरित्र रहा हिंदुस्तान का। उन्होंने गौहर बानो की तरफ देखा, धीरे से कहा गौहर बानो तुम बहुत खूबसूरत हो, पर क्या ही अच्छा होता मेरी मां भी इतनी सुंदर होती ना, मैं भी इतना ही खूबसूरत पैदा हुआ होता। यह था हिंदुस्तान। हम काम वजेता कहलाए पश्चिम में सिर ऊंचा करके, इस घटना पर शर्मिंदा हैं बैठे हैं सर नीचा करके। मैं ढूंढ रहा हूं गली गली उन वीरव्रती हनुमानों को, शायद मेरी तलाश पूरी हो सीतामढ़ी में। मैं ढूंढ रहा हूं गली गली उन वीरव्रती हनुमानों को। नारी में जो देवी देखे भारत के वीर जवानों को, नारी में जो देवी देखे भारत के वीर जवानों को। और जो मैं बात कहना चाहता हूं, गर सूर्य पताका भारत की सो जाएगी अंधियारों में, इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के दरबारों से, केवल वो लोग ताली बजाएंगे जो मेरे फैसले में सहमत हों, नहीं हो तो इसके अलावा अब चारा आपके पास बचा भी कुछ नहीं है। रोज रोज नारियों के साथ यदि घटनाएं होती रहेंगी तो एक दिन वो होगा जो मैं अब बोलकर जा रहा हूं। न्याय ही 12-12 साल तक कातिल उसके दरवाजे के सामने घूमता रहता है। मुझे क्षमा करें, मुझे कभी कभी लगता है इस देश की न्यायपालिकाएं अपराधियों को दंड देने के लिए कम, उन्हें बचाने के लिए ज्यादा गलियां तैयार कर चुकी हैं। वाह वाह भैया। तब कोई हैदराबाद कांड होता है तो विनीत चौहान लिखता है उन बेटियों से कह रहा हूं मैं
न्याय ही गर तोड़ देगर न्याय के विश्वास को, कौन फिर रोके यहाँ इन भेड़ियों की प्यास को। मुझे भरपूर तालियां चाहिए। मैं बेटियों का एक इलाज सौंप के जा रहा हूं, भले ही गलत हो कानून की दृष्टि में, पर मेरी बेटी के साथ यदि होता तो मैं यही बोल रहा होता उसके सामने। न्याय ही गर तोड़ देगर न्याय के विश्वास को, कौन फिर रोके यहाँ इन भेड़ियों की प्यास को। एक ही चारा बचेगा बेटियों के पास फिर, गोलियों से भून देवे खुद यहां अय्याश को, गोलियों से भून देवे खुद यहां अय्याश को। इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के दरबारों से, मैं परिणाम पढ़ रहा हूं और उस पर आपकी मोहर भी देखना चाहता हूं। इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के दरबारों से, अपने प्रांतों में बैठी हैं जो अलग अलग सरकारों से, अब शीघ्र न्याय दो। भाषा के लोग भाषा देखें, गुस्से के लोग मुट्ठियां कस के मेरा समर्थन करें। इसलिए निवेदन है मेरा इन दिल्ली के दरबारों से, अपने प्रांतों में बैठी हैं जो अलग अलग सरकारों से, अब शीघ्र न्याय दो। आंसू से उपजी सारी ललकारों को, और लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारों को, लाल किले पर फांसी दे दो दुष्कर्मी हत्यारों को। 3 मिनट में अपनी बात इसलिए कह रहा हूं कि आज पहली बार बिहार में किसी राजनेता ने नहीं, किसी कलमकार ने यह कहा कि यह भूमि गुरु गोविंद सिंह की भूमि भी है। अभी तक हमने 11 दिन से वाक्य नहीं सुना। पटना साहिब उस बड़े दशमेश गुरु की बलिदान स्थली है। हमने तो सर चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया। सिखों पर जितने चुटकुले बनाए गए, पूरी दुनिया में इतनी बेइज्जती शायद कहीं ना हुई हो। मुझे कहने का हक दीजिएगा, 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है आजादी के संग्राम में, और आज से अपना विचार बदल देना जो विनीत चौहान आपको आंकड़ा देकर के जा रहा है। 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है आजादी के संग्राम में। 93 बेटे सिख मां की कोख ने अपनी बेच से दिए हैं। यह छोटा आंकड़ा नहीं था, यह बलिदानों का बड़ी परंपरा थी। मैंने सुना नहीं है सर किसी मां के 4 बेटे हुए हों और इस तरह बलिदान हुए हों जैसे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे। सर ने याद दिलाया तो मुझे कविता 3 मिनट की याद आ गई। मैं विदा हो रहा हूं आपसे। 2 बेटे सर हिंद के दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए सर। 2 बेटे चमकौर के दुर्ग में बलिदान हो गए। जब छोटे बेटे की गर्दन तक ईंट आ गई तो बड़े भाई की आंखों में आंसू आ गए। विश्व का इतिहास पढ़ लेना, नई गूगल सर्च करने वाली पीढ़ी, अपने देश और धर्म पर बलिदान होने वाला अभी तक ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है। सबसे छोटा यदि कोई बेटा बलिदान हुआ है तो वो बाबा फतेह सिंह है, जो 7 साल में अपने देश पर बलिदान हो गए थे। आज तक ये रिकॉर्ड टूटा नहीं। चीने जा रहे फतेह सिंह, जोरावर सिंह रो रहे हैं। पहला आंसू गिरा फतेह सिंह के कंधे पर। फतेह सिंह ने देखा बड़े भैया रो रहे हैं। कहले बड़े भैया मौत सामने आ गई तो डर गए ना, रोने लग गए ना। कहले नहीं, गुरु गोविंद सिंह की संतान मौत से क्या डरेगी। कहले फिर रोए क्यों? मेरे रोंगटे खड़े हैं। जो जवाब दिया बड़े ने छोटे को, कहले छोटे, रोता केवल एक बात के लिए हूं, इस दुर्भाग्य पर रोता हूं। इस दुनिया में आया पहले मैं था और जा तू रहा है, इससे बड़ा दुख मेरे लिए क्या होगा। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला। मैं आपकी कमजोर तालियों के बीच 2 लाइन रेखांकित कर रहा हूं। फतेह सिंह शोर से बोला, जोरावर जोर से बोला। रखो ईंटें, भरो गारे, चुनो दीवार, हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। यह हिंदुस्तान का तेवर बोल रहा था। उधर अंतिम 2 बेटे बचे, जुझार सिंह और अजीत सिंह। 40 सिख बचे केवल गुरु गोविंद सिंह के पास चमकौर में। उन्होंने बेटे को तिलक लगाया और विदा किया। उसे तलवार थमाता है, लेकिन मां तो उस दिन वहां थी नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने दोनों काम किए। तिलक भी निकाला कलगी टाकी पगड़ी के अंदर और अजीत सिंह को विदा किया। घोड़े पर चल के चला ही था अजीत सिंह कि भाला आर पार हो गया मुगलों का, उसकी पीठ को रेदता हुआ चला गया। ताली इस बात पर मत बजाना कि अजीत सिंह बलिदान हो गए। ताली इस बात पर बजाना 40 मुगलों के सिर उतारे तो शेर का बच्चा घोड़े से नीचे उतरा। अंतिम बेटा बचा जुझार सिंह, वो भी गया। लेकिन जब अजीत सिंह को भाला आर पार हो रहा था, वो किले की दीवार पर खड़ा देख रहा था। चला गया। थोड़ी देर बाद वापिस आया। गुरु गोविंद सिंह समझ गए कि बच्चा छोटा डर गया है युद्ध से। धीरे से पूछा, वापिस कैसे आ गए? सीतामढ़ी के लोगों, ताली बजाना तो फिर आपके पटना साहिब तक आपकी तालियां उठे हैं। गुरु गोविंद सिंह ने पूछा, वापिस कैसे आ गए? कहले पिताश्री प्यास लगी है, पानी पिला दो। गुरु गोविंद सिंह ने गरजते हुए कहा, शर्म नहीं आती? रण क्षेत्र में खड़े थे, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा ली तुमने वहीं पर?
गुरु मां तक सूचना पहुंच गई कि चारों बेटे बलिदान हो गए हैं। गुरु मां ने पल्लू फैला दिया गुरु गोविंद सिंह के सामने, मेरे बेटे लौटाओ। गुरु गोविंद सिंह का वो तो चारों देश के काम आ गए, क्या फिर मुझे मरने की अनुमति दो, मेरी कोख खाली हो गई है। गुरु गोविंद सिंह जी कहने लगे, कहीं गुरु ग्रंथ में नहीं लिखा कि बेटों के बलिदान के बाद माएं आत्महत्याएं करेंगी, क्या फिर मैं जीऊं तो जीऊं किसके लिए? 2 लाइन कही गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु मां हमेशा के लिए चुप हो गई। आनंद मोहन जी जानते हैं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट किया जा चुका है। बधाई दी जानी चाहिए केंद्र सरकार को इस बात के लिए। लेकिन मैं इस कविता को जब तक चिल्लाता गाता रहूंगा, जिस दिन तक ये 2 लाइनें उस एयरपोर्ट के नीचे न लिख दी जाएंगी जो गुरु गोविंद सिंह ने गुरु मां से कहा, जब उसने कहा मेरे चारों बेटे काम आ गए, मैं जीऊं तो जीऊं किसके लिए? आपकी तालियों में रिसीव करना। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4। अरे 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। तब 4 लाइन कहकर मैं विदा हो रहा हूं। ये कौम शीश देकर जन्मी, किसी भी सिख को देखो तो फिर मेरी नजरों से देखना। ये कौम शीश देकर जन्मी, ये कौम शीश की दानी है। ये अमृत छक्कर बड़ी हुई, ये कौम बड़ी अभिमानी है। जब जब हम पर संकट आए, इस पगड़ी ने बलिदान दिया। गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ थे रुई से जलवाए, कुछ सूली ऊपर टांग दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए। वो गर्म तवे पर चढ़े मगर, अब आपकी तालियां उठें, वो गर्म तवे पर चढ़े मगर निज सत्य पंथ से डिगे नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर। आप सबका बहुत बहुत आभार। सो निहाल, सत श्री अकाल। सितारों को नजरों में महफूज रखिए, बहुत दूर तक रात